हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से कुछ मेजर चेंजेस हैं जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये वीडियो के थ्रू मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए क्या ऐसे चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने अभी 1 अप्रैल 2021 से लागू किए हैं। पहला है, जिस भी बिजनेस हाउस का या ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 50 करोड़ प्लस होगा उसको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई। आई एम रिपीटिंग, जिसका भी 50 करोड़ प्लस का टर्नओवर है उसके लिए ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। सो देयरफॉर जितना जल्दी हो सके अपने सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड कर लें या वो मैकेनिज्म को डेवलप कर लें जिससे आप ई इनवॉइस इशू कर सकें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अपने आप को प्रिपेयर करना मैंडेटरी है, बिकॉज 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल से जो भी आप बिल बनाएंगे वो आप मैनुअली या किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग ही करनी पड़ेगी, ई इनवॉइसिंग ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम नॉर्मल इनवॉइस बनाएंगे तो क्या गलती है? इनवॉइस तो है, ई वे बिल भी है, चलन भी है, तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या इशू हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इतना बता दूं कि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है और आप ई इनवॉइस की जगह नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने इनवॉइस ही नहीं बनाया। और चूंकि आपने इनवॉइस ही नहीं बनाया तो जो भी विदाउट इनवॉइस माल भेजने के पेनल प्रोविजंस हैं या रिपरकेशंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो देयरफॉर जो भी लोग जिनका टर्नओवर 50 करोड़ प्लस है, 50 करोड़ है, उन सभी लोगों को अपने आप को, अपने व्यवसाय को ई इनवॉइसिंग के लिए तैयार करना जरूरी है, वो भी 31 मार्च 2021 तक। अगर हम नहीं कर पाते किसी भी कारण से तो 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स हमारे लिए व्यापार करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हम कोई भी माल को सप्लाई नहीं कर पाएंगे विदाउट ई इनवॉइस। ये पहला था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज और किया है गवर्नमेंट ने, वो है एचएसएन। एचएसएन में कितने डिजिट्स आपको लिखने हैं? सो फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 एचएसएन डिजिट्स लिखने हैं, और अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो आपको 4 लिखने हैं। जो इस अमेंडमेंट से पहले 4 और 2 हुआ करते थे, अब वो 6 और 4 है। तो फ्रेंड्स, 6 डिजिट्स आपको एचएसएन के यूज़ करने हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सूरत की बात करूं तो सूरत का बहुत प्रोमिनेंट है फैब्रिक। पहले हम क्लासिफिकेशन करते थे 5407, लेकिन अब 2 डिजिट और ऐड करने हैं। वो 2 डिजिट कौन से होंगे? तो उसके लिए पूरी टैरिफ क्लासिफिकेशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप टेक्सचर्ड पॉलिस्टर यूज करते हैं तो उसमें 540754 यूज करोगे आप। अगर आप वो यूज नहीं करते, 85% से कम वजन होगा तो आप 540780 यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा सबमिशन है कि पहले जैसे हम 5407 लिख के गुड्स को सप्लाई कर दिया करते थे वो अब नहीं होगा। अब हमें 6 डिजिट यूज करने हैं 1 अप्रैल 2021 से। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 540754 जो लेट अस टेक एन एग्जांपल, और 540780, और एक और है 540710। इन सब में रेट तो 5% सेम है, तो अगर मैं एचएसएन क्लासिफिकेशन गलत कर दूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, टैक्स इवेजन नहीं है, ये कंफर्म है। आपने 5% टैक्स कलेक्ट करना था, आपने 5 ही किया, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एचएसएन जो आपको एक्चुअल यूज करना था वो एचएसएन चूंकि आपने गलत यूज किया तो उसके लिए पेनल प्रोविजंस भी हैं, और उसके लिए फ्यूचर में हो सकता है जब मैपिंग हो, क्योंकि आप किसी ट्रेडर को सप्लाई कर रहे हो एक एचएसएन में
और वो ट्रेडर जो है किसी दूसरे HSN में सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। सो देयरफॉर 1 अप्रैल 2021 से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंसल्टेंट्स के साथ, अपने एडवाइज़र्स के साथ, अपनी अकाउंट्स टीम के साथ बैठें और ये टैरिफ लेके बैठें और टैरिफ में क्लैरिफाई करें कि आपको जो गुड सप्लाई आप कर रहे हैं या जो चीज़ें आप सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर HSN क्लासिफिकेशन क्या है और उसकी 6 डिजिट कौन सी यूज़ होगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वी मे लैंड इनटू प्रॉब्लम्स। अब किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, आई डोंट थिंक ये वीडियो में मैं वो शेयर करूं, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो देयरफॉर इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हैं जो 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई की जा रही है। पहला, 50 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी। दूसरा, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो HSN 6 डिजिट, 5 करोड़ से कम है तो HSN 4 डिजिट। लास्ट में एक और छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो भी व्यापारी हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चलाते हैं या जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनको पता चला होगा कि अभी लॉ बन गया या नोटिफिकेशन आ गया जहां ऐसा बोल दिया गया कि अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में लॉग फाइल होना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, मैं पहले भी एक वीडियो में ये कह चुका हूँ, रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं वापस रिकॉर्ड करता हूँ, कहता हूँ कि उस नोटिफिकेशन के आए बिना भी GST लॉ में डे 1 से यानी 1 जुलाई 2017 से ये कंपलसरी था। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में डिजिटली अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, अगर आप मैनुअली नहीं कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप डिजिटली मेंटेन कर रहे हैं तो देयर इज अ स्पेसिफाइड रूल इन CGST रूल्स जो बोलता है कि यदि आप सॉफ्टवेयर या डिजिटली अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर में मेंटेन होना चाहिए जहां पे लॉग फाइल जनरेट होती हो। लॉग फाइल जनरेशन मीन्स कि जब भी कोई भी डेटा में आप कोई भी सुधार, अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन, डिलीशन, ओमिशन करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी मैंने एक इनवॉइस बनाया, बाद में उस इनवॉइस की अमाउंट को चेंज किया या उसको डिलीट किया तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर जो भी ऑडिटर है वो ऑडिट ट्रेल के थ्रू, वो ऑडिट के समय ये निकाल सकता है कि लॉग फाइल्स क्या थी, आपने कब कब क्या क्या फिगर्स को चेंज किया, और वो आपसे समझ सकता है कि क्यों किया। अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें लॉग फाइल बनती है तब तो ठीक है। अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते जिसमें लॉग फाइल बनती है तो आई एम अफ्रेड ये मान लिया जाएगा कि आपके अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। ऑफिसर हो सकता है कि आपके अकाउंट्स को ही रिजेक्ट कर दे और जो भी अप्रोप्रिएट पेनल्टीज आपके ऊपर लगानी है वो लगा दे। सो देयरफॉर प्लीज बेयर इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए। अब तो कंपनीज के लिए कंपलसरी कर दिया है, लेकिन GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए ऑलरेडी वो कंपलसरी है, कंपलसरी था। विद दिस फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू शेयर 1 अप्रैल 2021 से क्या चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हो रही हैं, आपको ध्यान रखना है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके के चेंजेस आपको विशेष रूप से ध्यान रख के कराने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।